Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हमारे पास में जो एडिटोरियल है उसमें है एक छोटा सा टॉपिक, शेयर्ड ब्लेम। पेन को क्या हो गया? चलिए, हाँ, शेयर्ड ब्लेम। अब देखिएगा, शेयर हम लोग जब बात करते हैं तो ये शेयर मार्केट नहीं है बेटा, ठीक है। शेयर मतलब यहाँ पर बंटवारे की बात हो रही है। जो बंटवारा है करना है हमें, किसका करना है? ब्लेम का। किसी ने किसी के ऊपर कोई ब्लेम लगाया है, कोई ना कोई ऐसे चार्जेस लगाए हैं, तो वो चीज आपके पास में किसी एक के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखकर सभी में उसको हमें डिवाइड करना है, बराबरी से उसमें बांटना है, ये कहा जा रहा है। अब जरा देखिए किस बारे में ये बात हो रही है और किस टॉपिक के ऊपर ये इश्यू रेज हुआ होगा। साइक्लोन, देयर इज अ वर्ड साइक्लोन। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके पास में साइक्लोन, पहले उसको समझेंगे हम लोग। CYCL कहाँ गया? ठीक है, मैं ठीक से लिखता हूं। CYCL की जब बात हम लोग करते हैं तो कभी भी अगर आपके पास में कोई भी वर्ड CYCL से लग के बनता है तो हमेशा वो एक सर्कल के रूप में आपके पास में होता है, ठीक है। CYCL से एक वर्ड नहीं बनता, मल्टीपल वर्ड आप लोग फॉर्म कर सकते हैं उससे। जैसे आपके पास में देयर इज अ वर्ड यूनिसाइकिल, ठीक है। इसी से वर्ड आप बनाते हो तो आपके पास में बाइसिकल, देयर इज अ वर्ड, ठीक है। इसी से वर्ड बेटा आप जब बनाओगे ट्राइसाइकिल, इसी से बनाओगे, ठीक है। इसी से वर्ड जो हमारे पास में अभी आया था, कहां गया? साइक्लोन, इसी से बना हुआ है, ठीक है। इसी से आप जब बनाते हो तो एक वर्ड आप लोगों ने बनाया होगा रिसाइकिल। कितने सारे वर्ड बनाए हैं बेटा, ठीक है। देखो, साइकिल वर्ड सभी में कहीं ना कहीं आपको कॉमन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि इन सभी वर्ड्स के लिए जो रूट वर्ड का काम कर रहा है वो आपके पास में साइकिल है। अब साइकिल का मीनिंग अगर मैं समझ लूं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि इन सभी वर्ड्स का थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग मुझे समझ में आ जाएगा? हो जाएगा ना? चलो आओ जरा देखें। साइकिल वर्ड का जो लिटरल मीनिंग निकल के आता है वो होता है बेटा सर्कल। सर्कल माने चक्र की बात होती है, ठीक है। चक्र एक रोटेशन में चलता रहता है, ठीक है। यूनिसाइकिल जिसमें दो चक्के लगे रहते हैं, दो चक्र लगे रहते हैं, सॉरी यूनी अरे ना, यूनी मतलब जहां एक, जिसमें एक आपके पास में सर्कल एक चक्र लगा होता है वो आपके पास यूनिसाइकिल। और जहां पर बाई मतलब दो, जहां पर दो सर्कल लगे होते हैं, तो दो चक्के लगे होते हैं, दो चक्र लगे होते हैं, दो सर्कल लगे हुए होते हैं, वो आपके पास में बाइसिकल, उसमें दो पहिए लगे होते हैं आपके पास में। ट्राइसाइकिल जहां पर आपके पास में तीन होते हो। साइक्लोन आपके पास में कहीं पर कोई एयर मास होता है, वो एयर मास आपके पास में रोटेट होता रहता है, बार बार कंटिन्यूअसली रोटेट होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वो साइक्लोन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में एयर मास जो होता है उसका रोटेशन आपको देखने को मिलता है। रिसाइकल जहां से फैक्ट्री से आया था और उसके बाद में कंज्यूमर ने उसको यूज किया, उस प्रोडक्ट की जो पूरी जो लाइफ स्पेन था उसको वापस से रिपीट किया जाएगा, तो उस कंडीशन को बेटा हम लोग बोलते हैं रिसाइकल। डी जो वर्ड आपके पास लगा है वो रिपीट करेगा किसको? अगेन को, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइक्लोन मियाचाओ alone was not responsible for Chennai's trouble। इस चेन्नई में जो ट्रबल हुई है उसके लिए हम लोग केवल अकेले इस साइक्लोन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, केवल इसी साइक्लोन को हम ये सारी की सारी जिम्मेदारी नहीं दे सकते, केवल इसी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें और भी लोगों के हाथ हैं, और भी लोगों की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो हम केवल अकेले ये जो जिम्मेदारी दे रहे हैं ये केवल उसको नहीं दे सकते, औरों को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। उनको भी इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। उनको भी ये कहीं ना कहीं ब्लेम एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये हमारी गलती रही है, ठीक है। तो अपॉर्शनिंग, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड बन के आया ना अपॉर्शनिंग। अब इसमें सबसे मेन चीज देखो, आपके पास में वर्ड आया है पोर्शन। इसको क्या हो जाता है पेन को बार बार? पोर्शन, ठीक है। हम लोग पोर्शन की बात करें। अब जो आपके पास वर्ड आया है पोर्शन, तो पोर्शन मतलब कहीं किसी का हिस्सा, थोड़ा बहुत, जो एक पूरा का पूरा आपके पास में होता है उसका छोटा सा पीस। आप लोग देख रहे हो केक होता है, केक में से जो छोटा सा पीस, एक पोर्शन आप उसमें से लेते हो, एक पार्ट, काइंड ऑफ अ पार्ट हम लोग कह सकते हैं। अब जरा इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। अपॉर्शनिंग थोड़ा सा आप उसमें से क्या कर रहे हो? बंटवारा कर रहे हो, टू डिवाइड समथिंग अमंग पीपल, टू गिव अ शेयर ऑफ समथिंग टू समबडी। आपके पास में ये पूरा कंप्लीट था, उसमें से आपने केवल ये वाला जो हिस्सा दिया है ये आप उसका एक पोर्शन दे रहे हो, ठीक है। अलॉट कर रहे हो, उसको अलोकेट कर रहे हो, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, असाइन कर रहे हो, डिवाइडिंग कर रहे हो,
अलॉटिंग कर रहे हो, डिस्पेंसिंग कर रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड जो आपके पास में है वो सिमिलर वर्ड है अपॉर्चनिंग के लिए। ठीक है बेटा, ऑपोजिट वर्ड देखना चाहें तो आप क्या कर रहे हो, सभी को कलेक्ट कर रहे हो। अब वहां तो आपने बंटवारा किया था, यहाँ पर आप उनको कलेक्ट कर रहे हो। कुछ जगह इसका आप मीनिंग जो कन्वे करना चाहोगे वो चाहे तो यूनाइट करना भी आप एक मीनिंग कन्वे कर सकते हो। ठीक हुआ, ओके। अमलगमेटिंग, दैट इज अ वर्ड। ठीक है, कलेक्टिंग तो आपके पास यूनिफाइंग, यूनिफाइंग मतलब सभी के लिए उस एक चीज को ही आप पढ़ा रहे हो, मर्ज कर रहे हो, एग्रीगेट कर रहे हो। ठीक है, और एग्रीगेट का ऑपोजिट क्या होता है, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट मतलब उसको आप बांट रहे हो, टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, सेग्रीगेट करना। तो अपॉर्चनिंग ब्लेम फॉर क्लैमिटी, क्लैमिटी जो आपदा हुई है, जो डिजास्टर आया है, उसकी अगर हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को परेशानी हुई है, जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, उसकी अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो वो आपके पास में एक अकेले को ब्लेम नहीं कर सकते आप, उसके लिए बहुत लोगों को या बहुत सारी चीजों को आपको ब्लेम करना पड़ेगा। कैलामिटी, अ टेरिबल इवेंट, समथिंग टेरिबल, और उसमें भी आपके पास इवेंट होना चाहिए, इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज और हार्म, जिसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो, डैमेज हुआ हो, लोगों को दिक्कत हुई होगी या फिर उनके कहीं पर लग गई होगी, तो वो कंडीशन आपके पास कैलामिटी होती है, आपदा उसको हम लोग बोलते हैं। आपके पास में एक तरह का डिजास्टर होता है, किसी पर्सन की वजह से भी हो सकता है, और अगर इसमें नेचुरल डिजास्टर हो गया तो वो अलग कंडीशन बन जाएगा। लाइक डिजास्टर आपके पास में हो गया, कैटास्ट्रोफ है, मिसफॉर्च्यून मतलब उनका दुर्भाग्य था, उनकी किस्मत ही खराब थी। ठीक है, जो उस सिचुएशन में फंस गए, डिजायर्ड ट्रेजेडी वहां पर होंगे, एडवर्सिटी आपके पास, हैवोक आपके पास में हुआ, रुइन, मिजरी वहां पर होगी। वो शत्रु एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखना चाहें, जिसका कोई सामना नहीं करना चाहता, ऐसी कंडीशन होती है आपके पास में ही। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, किसके लिए, क्लैमिटी के लिए। क्लैमिटी मतलब जहां पर दिक्कत हो गई, डिस्ट्रेस, ट्रबल, किसी को परेशानी हुई हो। ऑपोजिट, जहां पर लोगों को वो चीज जो मिली हो, किसके रूप में मिली हो, आशीर्वाद के रूप में मिली हो, लोगों का उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होता है। लोग बाग अपने भाग्य और दुर्भाग्य को केवल इसी से देखते हैं कि कहाँ उनको फायदा हुआ और कहाँ उनको नुकसान हुआ है। अगर उनको कहीं पर फायदा हुआ है तो ये उनके लिए खुशी की बात है, और कहीं नुकसान हुआ है तो उनका दुर्भाग्य हो गया। ठीक है, बस इतनी सी बात होती है। प्रॉस्पेरिटी, ट्रिम्प इज लाइक सक्सेस, एडवांटेज, विक्ट्री, और फ्यूचरिटी आपके पास में होता है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट है, और ये आपके पास सिमिलर वर्ड हो जाएंगे कैलामिटी के लिए। After a natural disaster, almost impossible. एक सेकेंड. Apportioning blame for calamity after natural disaster is almost impossible. अब आप ये कह रहे हो कि आप जो ब्लेम है उसको क्या करते हो, डिवाइड करना चाहो, तो वो चीज अपने आप में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज हो चुकी है। तो आप उसको बार बार ये नहीं करेंगे कि उसको आप लोग इसमें इसके लिए इसके ऊपर डाल रहे हो, उसके ऊपर डाल रहे हो, या फिर आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज लगने में हमें लग सकती है कि हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो। ठीक है, ये बात करना ही बिल्कुल बेवकूफी हो जाएगी। बट इंडियन सिटीज हैव ऑफन ट्राई टू ईज दिस डिसीजन, और जो इंडियन सिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो इस चीज से फिर भी डील कर सकती है। मतलब हम लोग जो इम्पॉसिबल होता है उसको भी वो पॉसिबल बना देते हैं। हर चीज को कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल लिया जाता है। इंडिया में ये चीज एटलीस्ट देखी गई है। ठीक है, एंड चेन्नई ऑन December 4 वाज नो एक्सेप्शन। जो 4 दिसंबर की जो बात हुई है, जहां पर जो ये कैलामिटी आपको देखने को मिली है, वो कोई एक्सेप्शन नहीं था। वो ये एक तरीका हम लोग देख सकते हैं कि वो भी एक रेगुलर बात ही है, जैसा इंडियंस के साथ होता है वैसा ही चल रहा था। लेट ऑन December 3, और सेम टू सेम यही चीज आपके पास में December 3 की नाइट की बात की बात है, और December 4 की बात है। ठीक है, रेन्स बिगिन, जो बारिश है वो शुरू हुई, टू पमल चेन्नई। देयर इज अ वर्ड पमल, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं तो आपको सही सही दिख जाएगा। पमल, PUMMEL, पमल चेन्नई। आइए जरा समझे पमल को। पमल जो वर्ड आपके पास में होता है, उसका मतलब होता है कोई चीज को कूटना, मारना। स्ट्राइक रिपीटेडली विद द फिस्ट, यानी कि आप बार बार उस चीज को पंच कर रहे हो, उस चीज को बार बार एक ही चीज पे पिन कर रहे हो, तो वो भी हम लोग कह सकते हैं। ट्रेस कर सकते हो, बीट करना भी हो सकता है। पाउंड, बैटर, क्लॉबर, बैस, असोल्ट, हैमर। आप
एक ही चीज पे बार बार पिंच कर रहे हो, उसे ठोक रहे हो, स्ट्राइक करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं बेटा पमल हो रहा है। जैसे आपके पास में ये होता है, बार बार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपने एक कोई मूवी में डायनासोर वगैरह ऐसी कंडीशन देखी होगी ना, बार बार एक ही जगह उसको मारते रहते हैं, कोई पागल जैसे होता है तो ऐसे सिर भड़कता रहता है, वो आपके पास वो कंडीशन क्या होती है, वो सेम टू सेम ऐसी कंडीशन होती है, उसे भी हम लोग पमल करना ही बोलते हैं। कोई चीज को आप तो ये बोल दो कि बार बार उसको प्रेस किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पमल करना, ठीक है। ऑपोजिट इसका क्या होगा, उसकी केयर की जा रही है, ठीक है। सूथ हो गया, स्ट्रोक हो गया, कंफर्ट हो गया, कंसोल हो गया, पैट हो गया, उसको उसकी पैटिंग की जा रही है, कडल किया जा रहा है, एम्ब्रेस किया जा रहा है, तो वो आपके पास में सिनोनिम नहीं होकर ऑपोजिट होगा, एंटोनिम उसको हम लोग बोलेंगे। और जो कूटने के लिए वर्ड हम लोग देखेंगे लाइक स्ट्राइक वगैरह, तो ये सारे के सारे आपके पास में सिनोनिम हो जाएंगे किसके, पमल के, ठीक है बेटा। इसको हम लोग बोलेंगे पमल करना। रेन बिगिंस टू पमल चेन्नई, ठीक है, वापस से वहां पर कंटिन्यू बारिश होती रही, मतलब रिपीटेड मोड पे बारिश होती रही, ये कहा जाना चाहिए यहाँ पर। एज साइक्लोन मीचंग सून टू इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब उसने थोड़ी सी गति पकड़ ली, तेज हो गया, तेज उसमें आ गया, थोड़ा सा इंटेंसिफाई हो गया, हम लोग ये कह सकते हैं थोड़ा सा वो क्या हो चुका था, बूस्ट हो चुका था बेटा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एक बूस्ट मिल चुका था इनटू अ सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और उसके साथ ही क्या होगा कि वो साइक्लोन नहीं बन गई, पूरा एक प्रॉपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया। स्टॉर्म आपके पास में बहुत तेज हवाएं चलती रहती है, तो उस कंडीशन में सुपर साइक्लोनिक मतलब बहुत खतरनाक आंधी के साथ में वो चलने लगा। पार्क्ड इट और सेल्फ थ्रू 100 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द सिटी, और साथ साथ ही फिर लास्ट में कहां चला गया वो उसने अपने आप को एक तरफ कर लिया, सिटी के 100 किलोमीटर के ईस्ट साइड में वो वहां पर जाके वो स्थित हो गया, ठीक है, और वहीं पर कंटिन्यू होता रहा। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, जो सुबह की मॉर्निंग थी उसके अगली जो मॉर्निंग थी वो तब तक भी वहीं पर था वो, ठीक है। मोस्ट एरियाज हैड रिकॉर्डेड मोर देन 120 mm ऑफ रेन, मतलब वहां पर 120 mm से ज्यादा की बारिश हुई है, ठीक है, विद अ फ्यू रिकॉर्डिंग मोर देन 250 mm। और कुछ कुछ जगह तो अगर आप सोचने की कोशिश करें तो मतलब ये एक अप्रोक्स उन्होंने डाला है, और उसमें कुछ कुछ जगह तो ऐसा भी है जहां पर 250 mm की बारिश भी रिकॉर्ड करी है, ठीक है। द फिगर्स रिप्रेजेंट अ ब्रीथ टेकिंग, मतलब सांस से थमाने वाली ऐसी कंडीशन है। जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो ऐसे हैं, नॉर्मल सी बात है, 250 बहुत लार्ज होता है भैया, ठीक है, ठीक है, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है अगर हम लोग देखना चाहें तो। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी डिलीवर्ड इन अ सिंगल डे, कि एक सिंगल दिन में इतना ज्यादा बारिश कैसे हो सकती है, इतना ज्यादा पानी कैसे आ सकता है, इतना ज्यादा क्वांटिटी में पानी अपने पास जो आया है वो कितना कैसे आ सकता है। एंड विच तमिलनाडु मिनिस्टर ऑफ फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.एन. नेहरू echoed, ठीक है, when he said the city had not received as much as rain in 7 decades। और साथ के साथ ही तमिलनाडु के जो मिनिस्टर थे और वहां के जो म्युनिसिपल के एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड रहे के.एन. नेहरू, दोनों ही एक ही हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये बात कही है कि 7 डेकेड 7 दशकों में अब तक इतनी तेज बारिश कभी नहीं हुई है जो अभी उनको देखने को मिली है वहां पर, ठीक है, इन 7 decades। बट दैट इज नॉट द फुल स्टोरी, और ये अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी इसकी आगे भी और भी बहुत कुछ है। द नैरेटिव्स बिल्ट अराउंड डिजास्टर्स इन्फ्लुएंस द रिस्पॉन्सेस टू them and proclamations that attribute a singularity to a natural calamity often feed an unfair line of reasoning in which nature shoulders all the blame। अब क्या कह रहे हैं कि अगर देखा जाए कि जिस तरह की जो क्लैमिटीज होती हैं, इस तरह के जो डिजास्टर्स होते हैं बेटा, उसमें सबसे मेन चीज जो जब ब्लेम जाता है वो सबसे ऊपर कहां जाता है, वो सारा का सारा नेचर के ऊपर जाता है, ठीक है। नेचर को हम लोग ब्लेम करते हैं, लेकिन इसमें केवल एक जने की गलती नहीं होती, इसमें किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं होती है, या सिर्फ नेचर की गलती नहीं होती। आपने वहां पर प्रॉपर पानी निकलने के लिए, पानी की निकासी के लिए, वाटर ड्रेनेज के लिए क्या क्या वहां पर आपने मैनेजमेंट किया था, वो तो सब कुछ फेल हो गया वहां पर। अगर बारिश हुई भी थी तो पानी निकलना चाहिए था वहां पर। आपकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो कर क्या रही थी वहां पर, उन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट थे वो ऑलरेडी क्यों नहीं कर रखे थे, सड़कें इस टाइप से क्यों नहीं थी वहां पर, इस तरह की दिक्कत क्या आ रही थी वहां पर, तो ये काम पहले होने चाहिए थे, अभी क्यों हो रहे, ये सारी बातें अभी क्यों आई है, ये सारी की सारी बात इसी को लेकर चल रही है, ठीक है।
नेचर शोल्डर्स ऑल द ब्लेम, सारा का सारा ब्लेम कहां जाएगा कि हम लोग डाल देंगे नेचर के कंधे पे कि हाँ इसकी वजह से ऐसा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। जस्ट एज द रेन इंटेंसिफाइड ओवर चेन्नई ऑन December 4 मॉर्निंग, और हम लोग बोलने की बात करें कि चेन्नई में जब ये जो रेन थी वो इंटेंसिफाई कब हुई, जब दिसंबर 4 की सुबह थी, मॉर्निंग की थी। तो तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड शट ऑफ पावर, और उन्होंने क्या कर दिया, पावर बंद कर दिया, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो कट ऑफ कर दी वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है ऑफ, ऑफ जो आपके पास में है, अगर हम लोग इसकी बात करना चाहें बेटा तो ये प्रीपोजिशन है, और हमेशा किसी को किसी से सेपरेट होता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहां पर बात करना चाहूं, ये कोई बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, और इसकी लिफ्ट भी बंद है, ठीक है। और यहां पर ये कोई भैया है, ठीक है। अब ये कहां कूद गए, नीचे सरफेस पे, ठीक है। किसी रीजन से, क्या पता कोई या फिर गलती से हो गया, तो ही jumped off the roof, वो छत से कहां कूद गया बेटा, अलग हो गया, छत से कूद गया। दैट मीन्स छत से उसका क्या हो गया है, सेपरेशन वहां पर दिखाया जा रहा है, वो जो रूफ है उससे क्या हुआ है, सेपरेट हुआ है। तो कोई चीज अगर आपकी क्या होती है, अलग कर दी जाती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो वहां पर हमें लगाना होता है ऑफ। आप स्विच जब लगाते हो तो स्विच एक तो करते हो ऑन और एक करते हो स्विच ऑफ। तो अब मान लीजिए आपने ये स्विच ऑन कर रखा है, ये और ये, ठीक है। अब स्विच ऑन है अभी, ठीक है। अब आप जैसे स्विच ऑफ करोगे तो ये जो नीचे का पॉइंट था, नीचे वाला पॉइंट वो टच हो रखा है। अब जैसे आप स्विच ऑफ करोगे तो ऊपर दबाओगे, इधर प्रेस करोगे, तो अब क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। तो अब ये जो जिस पॉइंट पे था वहां से क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो सेपरेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑफ, ठीक है। लाइक कपड़े पहनते हैं तो पुट ऑन करते हैं, लेकिन जब कपड़े अलग करते हैं खुद से तो पुट ऑफ हम लोग वहां पर करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वहां पर क्या कर दिया गया, जो शट ऑफ कर दिया गया पावर को इन द सिटी एज द प्रिकॉशंस, वहां पर उन्होंने सावधानी रखने के लिए, प्रिकॉशन रखने के लिए पहले से ही उन्होंने इस चीज का, उनको पता था कि अंदेशा था कि ऐसा हो सकता था, तो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, पावर कट ऑफ कर दिया। हाँ, प्री एज्यूमेबली उन्होंने पहले ही इस बात को सोच लिया था, उसका कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा लिया था, ठीक है। प्रायर उनको एक आइडिया मिल गया था पहले से ही, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो मीनिंग कन्वे होगा वो सारा का सारा वहां जाएगा, ठीक है। उनको आइडिया मिल चुका था। प्रिवेंट लूज केबल्स, क्योंकि वहां की जो केबल्स थी थोड़ी सी लूज थी, फ्रॉम इलेक्ट्रो कटिंग पेडेस्ट्रियंस, हो सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो पेडेस्ट्रियंस जो चलने वाले हैं उनके ऊपर दिक्कत हो जाए, उनको करंट वगैरह लग जाए, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आ जाए इन डर्टी वाटर, उस डर्टी वाटर में। अब आप जानते हो कि जो पानी बिल्कुल प्योर होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं पानी आपका इलेक्ट्रिसिटी का या विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। लेकिन जो गंदा पानी होता है वो पानी का सुचालक होता है, यानी कि उसमें ही करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। दैट सच अ प्रिकॉशन वाज रिक्वायर्ड, it all speaks volumes about the state of the power infrastructure. There are no quick fixes on shortcuts. अगर कोई छोटे मोटे वहां पर दिक्कत आ जाती है तो उसके कोई एकदम से फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे डिजास्टर्स मोमेंट में कौन बाहर निकलेगा बेटा वहां से, ठीक है। और शॉर्टकट्स इन एड्रेसिंग ईयर्स ऑफ इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, और साथ साथ ये चीजें चलती रहती है। सेवरल ट्रीज वर टॉपल्ड, अब देयर इज अ वर्ड टॉपल, टॉपल का मतलब क्या होगा, आओ जरा देखें। टॉपल का मतलब होता है कोई चीज का नीचे गिर जाना, टू बिकम लेस स्टेडी और फेल डाउन, ठीक है। अवचन हो गया, फेल हो गया। अब सबसे अच्छा मीनिंग यहाँ पर जो निकल के आएगा, फेल, गिर जाना हो जाता है, ठीक है। ये है इनका घर जो है नीचे गिर गया है, कुछ दिक्कत हो गई वहां पर, एक कोई स्टेच्यू था उसको क्या किया गया, उन्होंने नीचे गिरा दिया है, टॉपल करवा दिया है, ठीक है। अप एंडेड हो गया, पिच्ड हो गया, आपके पास टम्बल हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, क्रम्बल कर दिया है, वहां पर सब्सिडीड वहां पर कर दिया गया है, उसको प्लंग कर दिया गया है, सैंक कर दिया गया, डुबा दिया गया है उस चीज को। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो वहां पर आपने क्या किया है, उसमें सिमिलर वर्ड यूज किए सारे के सारे टॉप वर्ड टॉपल के लिए, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहे तो आपने वापस क्या किया, उसको इरेक्ट किया है, वापस से खड़ा कर दिया, उसको अपराइट किया है, स्टेबल किया है, सिक्योर किया है, वापस से उसको आपने फिक्स किया है, स्टैंडिंग रखा है, उसको स्टेबल रखा है बेटा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है आपके पास में वो ऑपोजिट हो जाएंगे और ये सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी मौसम की वजह से तबीयत खराब है,
और इसीलिए मैं आज अपना 100% शायद नहीं दे पाऊं, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। Several trees were toppled, water stagnated, that is a word, stagnated। अब पानी को क्या हुआ, हमने देख लिया कि भाई पेड़ तो नीचे गिर गए, लेकिन पानी को क्या हुआ, अब ये स्टैग्नेटेड समझेंगे तब जाके आगे बढ़ पाएंगे। अगर देखें कि स्टैग्नेटेड का मीनिंग क्या होता है, स्टैग्नेटेड मतलब स्थिर हो गया, विकसित न होना, टू स्टॉप डेवलपिंग, चेंजिंग और बीइंग एक्टिव। ठीक है, लैंग्वेज आपके पास में हो गया, डिटेरोरेटेड आपके पास स्टॉल, रुक गया है, ठहर गया है, आइडल हो गया है, वहां पर लैप्स हो गया है, लिंगर्ड हो गया है, डिके हुआ है, स्लो हुआ है, फास्टेड हुआ है, मार्क टाइम हुआ है। मार्क टाइम एक सिमिलर वर्ड है, स्टॉप हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये पानी यहीं पर ठहर गया है, ठीक है, स्टिल है, ये पानी कैसा है, स्टिल है, रुका हुआ है, कोई काम आ नहीं सकता, इतना से भरा हुआ है। ऑपोजिट थ्राइव हुआ है, फ्लोरिश हुआ है, और उसमें क्या हुआ, प्रोग्रेस, एडवांसमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इंप्रूव हुआ है, ग्री हुआ है, इवॉल्व हुआ है और बढ़ गया है थोड़ा सा। ठीक है, तो स्टैग्नेटेड मतलब स्थिर हो जाना बेटा। ठीक है, several trees were toppled, water stagnated on almost all roads, और सभी पे क्या हो गया, ठहर गया, भर गया। इसका मतलब है कि रोड ब्लॉक हो गए, जो ड्रेनेज थे वो जाम हो गए, चौक हो गए। ठीक है, ओवरहेड केबल्स फ्लू लूज, जो ओवरहेड केबल्स थी वो भी लूज हो गए, एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स वर चॉक्ड, देखो एज आई सेड चौक हो गए। ठीक है, विद प्लास्टिक ट्रेस, जो प्लास्टिक का जो कचरा था, कूड़ा था, उसकी वजह से वो चौक हो गया। मेनी ट्रेन्स वर कैंसिल्ड, द एयरपोर्ट हैड टू बी क्लोज्ड, और जो एयरपोर्ट है उसको बंद करना पड़ा, ट्रेन को कैंसिल किया गया। एंड देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ पीपल बीइंग स्ट्रैंडेड और एट मेनी लोकेशंस, बहुत सारी जगह फंस गए, अटक गए वहां पर। येट दैट 2023 वाज नॉट 2015, यानी कि ये आपके पास में क्या था, 2023 है, 2015 नहीं है। रिडक्स, लेकिन फिर भी क्या हुआ, रिडक्स इट टू द सिटीज एज वेल एज टू द स्टॉर्म्स क्रेडिट। ठीक है, अगर हम लोग कहने की कोशिश करें तो जो वर्ड आया है आपके पास में रिडक्स, उसका मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट होती रहती है, उसका निर्माण होता रहता है, कि अभी 2015 नहीं 2023 चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं इसको, ये चीजें वापस से रिवाइव हो रही है। लेकिन हम लोग भी तो कम नहीं है, हम भी चीजों को वापस से क्या करेंगे, उनका पुनर्निर्माण करेंगे, वापस से उनको बिल्ड करेंगे, वो चीज वापस होगी, थिंग्स दैट हैव बीन ब्रॉट बैक, वापस उनको लाया जाएगा। ठीक है, रिविजिट करवाया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। सबसे अच्छा मीनिंग जो उसका आप देखने की कोशिश करोगे, रिस्टोर करना, और बाकी और मीनिंग तो आपके पास में अवेलेबल है ही, सही ना। चलिए, और ऑपोजिट देखना चाहें, कोई मतलब नहीं आया, आपने उसको अबेंडन छोड़ दिया, जो जैसा था वैसा हो गया, एक बार नुकसान हो गया, उसको डिस्कार्ड कर दिया आपने, नेग्लेक्ट कर दिया, ऑब्सोलेट किया है आपने, आउटडेटेड कर दिया है, आउटमोडेड कर दिया है, आउटवॉर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में ऑपोजिट हो जाएंगे, और ये सारे के सारे सिनोनिम होंगे किसके, रिडक्स के। ठीक है, स्टॉर्म्स क्रेडिट, द फॉर्मर बिकॉज ऑफ द वार्निंग्स एंड प्रिपरेशन, ये सारी सारी चीजें पॉसिबल हो पाई इन्हीं की वजह से हो पाई है। मोर रेजिलियंट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पीपल्स मेमोरीज ऑफ 2015, ये सारी की सारी वापस से वही ताजा हो गई है, वापस वही सेम सिचुएशन देखने को मिली। द लेटर मतलब द प्रीवियस वन, और वी कैन से द फॉर्मर, जो पहले था, मतलब 2015 में जो था। ठीक है, बिकॉज इट डम्प्ड लेस वाटर देन 2015 टोरेंट डिड इन अ सिंगल डे, जो 2015 में पहले एक दिन में होता था। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करें, कोशिश करें, जो पूरे 2015 में जो पूरे में हुआ था, वो अभी आजकल एक दिन में हो रहा है। उस कंडीशन में हम लोग अगर कंपेयर करना चाहें तो ऐसा कुछ हो रहा है। द एक्सटेंट टू विच क्लाइमेट चेंज बूस्टेड साइक्लोन मेयाचंग is for attribution science to say, although it would be naive to wait for any verdict other than warmer seas are feeding stronger cyclones। जो अभी जो गर्म इलाकों की जो समुद्र हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो साइक्लोन्स उमड़ते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं थोड़ा बहुत या तो कहीं पर बूस्ट देते हैं। हर चीज जो डिपेंड होती है, आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पास में जितने भी आपकी नेचुरल क्लैमिटीज होती है, वो सारी की सारी एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है। आपके पास में अगर चंद्रमा की थोड़ी सी जो क्लोजनेस है वो बढ़ जाए, तो आप देखो कि वाटर लेवल अपने आप राइज होने लग जाता है। उसका रीजन होता है, ये सारा कुछ आपस में कनेक्ट होके आते हैं। ठीक है,
The extent to which climate change boosted cyclone Miachang is for attribution science to say, although it would be naive to wait for any verdict other than that warmer seas are feeding stronger cyclones. ठीक है, तो वो उनको क्या करा रहे हैं, फीड करा रहे हैं. But the city's ability to respond to such storms has been compromised by decades of unplanned constructions. अब नॉर्मली बात है कि 2015 में भी ऐसा कुछ आया था, लेकिन अभी तक भी उसको लेके हम लोग कहेंगे कुछ प्लानिंग नहीं रखी गई. अनप्लान कंस्ट्रक्शन है, कोई मतलब ही नहीं रखा गया है. डिफेंस ऑफ जोनिंग एंड सम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इनडिसिप्लिन. अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग देखना चाहें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी गलती रही है, और कुछ गलतियां अगर हम लोग देखें तो वहां के जो सिविलियंस थे उनकी भी कहीं ना कहीं है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक की गलती है, गलती सबकी है, ब्लेम सबको करना चाहिए. किसी एक को आप ब्लेम करोगे तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी. ठीक है. एंड सम फॉर्म्स ऑफ पब्लिक इनडिसिप्लिन, बिल्कुल लोगों का तो इनडिसिप्लिन है ही से, इंडिया तो इसी के लिए तो फेमस है. ठीक है. स्पेशली लिटरिंग, एक्सपेक्टिंग द रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स टू बी सोल्व्ड ओवरनाइट. ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो एक दिन में सोल्व हो जाए, लेकिन आप ये बात अच्छे से जानते हो कि कोई भी प्रॉब्लम एक दिन में सोल्व नहीं होती, टाइम लगता है. और इवन बाय अ सिंगल गवर्नमेंट इज अनरीजनेबल. ठीक है. येट द प्रोग्रेस नीड्स टू बी मच फास्टर देन इट इज प्रेजेंट. जो आपके पास में है, जो भी बातें हैं सारी ठीक है, लेकिन जो आपके पास में अभी प्रोग्रेस हो रही है आज जो है उसको थोड़ा सा और फास्ट करना ही पड़ेगा. इफ ओनली टू प्रिक्लूड द नीड for drastic, even oxymoronic measures. There is a word drastic. एक बार हम लोग देखें drastic का मीनिंग क्या होगा. drastic मतलब कोई चीज आपके पास में भीषण होती है, कठोर होती है, extreme and having a sudden very strong effect. ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर आपके पास में बोझदार पानी आ गया है, सिवियर कंडीशन आपके पास में होती है, एक्सट्रीम कंडीशन हम लोग कह सकते हैं. ठीक है. रेडिकल आप लोग कह सकते हो, स्टिग्नेंट वहां पर आप कह सकते हो, रिगोरस बहुत ज्यादा हार्श खराब जो कंडीशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा कि वो आपके पास में कैसी होती है, ड्रास्टिक. ऑपोजिट इसका देखेंगे जो सिंपल सी होगी, सिंपल, थोड़ी माइल्ड होगी, जेंटल होगी, ग्रेजुअल होगी, मॉडरेट होगी, सब्टल होगी, लीनियंट होगी, सॉफ्ट होगी. ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड ऑपोजिट है, वो सारे के सारे सिनोनिम्स है आपके पास में. तो इफ ओनली टू प्रिक्लूड द नीड फॉर ड्रास्टिक, हमें क्या करना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए चीजों के लिए. इवन ऑक्सीमोरोनिक मेजर्स सच एज कटिंग पावर सप्लाई टू गारंटी सेफ्टी फाइनली इन मियाचांग्स वैक. आप हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं वापस याद दिला दी है मियाचांग ने. ये सारी की सारी जो चीजें हुई है मियाचांग की वजह से, तो उससे कहीं ना कहीं हो सकता है आगे जाके लोग बात थोड़ा अवेयर हो जाए, उनको लगे कि हाँ ऐसी कंडीशन वापस बन सकती है, तो हमें संभल के रहना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए चीजों को लेकर. चेन्नई कैन स्टार्ट बाय डूइंग समथिंग इट फेल्ड टू इन 2015, ट्रीटिंग इट्स सैनिटेशन वर्कर्स मोस्टली दलित्स एंड आदिवासीज बेटर. नॉर्मल सी बात है कि इसमें अभी भी अगर सबसे ज्यादा सैनिटेशन का जो काम करते हैं बेचारे ये लोग करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सफर जिनको करना पड़ेगा वो ये लोग होंगे. ठीक है, इन्हीं को ज्यादा सफर करना पड़ेगा. बाकी सब लोग तो अपनी बिल्डिंग्स में अच्छी अच्छी आलीशान बिल्डिंग्स में बैठे रहेंगे, लेकिन ये लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं चीजों में सफर करते हुए नजर आएंगे. ठीक है बेटा, आज का जो छोटा सा एपिसोड था ये मैं यहीं पर एंड करता हूँ. इस सेशन को यहाँ पर एंड करता हूँ. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो. मिलता है नेक्स्ट क्लास में जल्दी. बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे.